अस्सलाम वालेकुम जी, सहाराना ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं तो बारहा कह चुका हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जहाज़ डूबने लगे या उन्हें ख़तरा हो तो जहाज़ से छलांग मार देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम इस बात में है कि सियासी हुकूमत जो जो इक़्तिदार होता है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज तक एक वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और अफसोस इस बात का है कि जो अपोजिशन होती है वो सिलेक्टर्स को तो गालियाँ देती है, लेकिन सिलेक्टर्स को ही उकसारी होती है कि वो इस टीम को फारिग करके और नई टीम मुंतखब करें, और जब वो आ जाते हैं तो फिर दूसरे ये करते। जब तक सियासतदान खुद अपने खुद एहतसाबी की तरफ नहीं जाएंगे और ये तय नहीं कर लेंगे कि हमने टांगें खींचनी है, लेकिन इतनी नहीं खींचनी कि मुल्क सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए, तब तक ये मुल्क इसी तरह रहेगा जैसे अब है। इमरान खान के हवाले से ये जो शर्तें लग रही हैं कि वो चले जाएंगे, ये होंगे, कल के एशाइये में, गुज़िश्ता रोज़ के एशाइये में इमरान खान ने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि उनके अलावा कोई चांस नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। फिर उन्होंने कहा जनाब अली, इस मुल्क का जो तकदीर है वो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ बदल सकती है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान से गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं जिसका उन्हें ये खुमियाजा भुगतना पड़ा है। वो गलतियाँ मैं एक एक करके आपसे शेयर करूँगा। ये कह देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। असल बात यह है कि आप मुद्दत पूरी करें, लेकिन आवाम को तो रिलीफ देना। इसके लिए इमरान खान को जिन माफियाज़ का सामना है, अनफॉर्चुनेटली सम टाइम इमरान खान मजबूर हो जाते हैं कि वो उन माफियाज़ के साथ वो टकराना चाहते हैं, वो उनसे बदला लेना चाहते हैं, वो उनसे लेकिन अकेले इमरान खान से कुछ नहीं होता है। हमेशा टीमें वो कामयाब होती हैं जिन कप्तान वो कामयाब होता है जिनकी टीम मजबूत हो। वर्ल्ड कप 1992 जो था वो इमरान खान को ने जीता, लेकिन उस जीत में जितना रोल मियां दाद का था, वसीम अकरम का था, बाकी लोगों का था, वो शायद इमरान के पास वो टीम नहीं है। देखिए दुनिया में अब मैं आता हूँ कि हम इमरान खान साहब बेसिक गलतियाँ उनसे क्या हुई है, क्या करने जा रहे हैं। हमेशा कुछ लोग आपके लिए गुड लक का बाइस होते हैं। जहांगीर तरीन जब इमरान खान के साथ थे और इन दोनों जहांगीर, इसमें कोई शक ही नहीं है कि जहांगीर तरीन ने इमरान खान के लिए वो रोल अदा किया जो जावेद मियांदाद ने वर्ल्ड कप में किया था। वसीम अकरम के 2 आउट ना याद रखें, मियांदाद का बीमारी के अंदर हर मैच में 40-50 करके और मैच को फतह के करीब ले जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो वसीम अकरम का तो कह देते हैं कि मैं वसीम अकरम बनाऊंगा, मियांदाद को इसका इसलिए नहीं कहते कि मियांदाद को इमरान खान ने नहीं बनाया, इमरान खान ने मियांदाद ने वसीम अकरम को तलाश किया था, हिस्ट्री ये बताती है। एनीवे, जहांगीर तरीन जब तक इमरान खान के साथ रहे, इमरान खान ने बड़ी तेज़ी से सियासी कामयाबियाँ हासिल की। अब जब जहांगीर तरीन की मुखालफत असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ग्रुप बन गए और ये खींचातानी शुरू हुई, तो वहीं पे इमरान खान का इम्तहान था कि वो ये तय करते कि मैंने इन दोनों ग्रुपों को लेकर चलना है और मैंने किसी की बातों में नहीं आना। कहा यह जाता है कि जी जहांगीर तरीन साहब के कहने पे असद उमर को फारिग किया गया, हालांकि अब असद उमर ने इसकी तरदीद कर दी, लेकिन जहांगीर तरीन की दूरी इमरान खान से, इसमें ख़ुद उन इमरान खान के करीब के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये कहना है कि जी जहांगीर तरीन साहब तो चूँकि शुगर माफिया का हिस्सा थे तो इसलिए, तो ये तो इमरान खान को बहुत पहले का पता, क्या नहीं पता था? और अगर उन्हें नहीं पता था तो फिर ये एक मासूमियत है कि जहांगीर तरीन का उन्हें नहीं पता था कि वो मिलोनर हैं और उनका कारोबार है। दूसरी बात यह कि अगर जहांगीर तरीन वाकई ज़िम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर दें। आप जब नवाज शरीफ को बाहर भेज देते हैं, तरीन साहब को भेज देते हैं, तो इससे आपकी कमज़ोरी आती है। लेकिन जहांगीर तरीन तो बारहा ये बात कह रहे हैं कि अगर मैं ज़िम्मेदार हूँ तो मेरा हिसाब कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान बहादुर हो, ज़हीन हो, फ़तीन हो, लेकिन अगर तरीन ना हो तो फिर वो बहादुर और ज़हीन और तो फ़तीन तो माशरे में मिल जाते हैं। बहादुर तरीन, ज़हीन तरीन और फ़तीन तरीन मिलना जो है वो एक बड़ा काम होता है। और तरीन इमरान के साथ थे तो इमरान खान बहुत तेज़ी से जा रहे थे, अब उन्हें बहुत सियासी मुखालफतों का सामना है। फिर जहांगीर तरीन को देखें कि जहांगीर तरीन के जाने के बाद उनका ग्रुप नहीं टूटा, वो उनके साथ है, उनकी हिमायत में बोलने वाले पार्टी के अंदर मौजूद उनके साथ है, पंजाब असम्बली के अरकान की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है। इमरान खान ने एक गलती की कि अपने सबसे काबिल एतमाद साथी को अपने से दूर कर दिया। दूसरा ये कि इमरान खान, मेरा ख्याल है कि अभी तक अपनी जज्बातियत पे काबू नहीं पा सके। अगर वो कोई ऐलान करते हैं तो उससे पहले उन्हें बारहा सोच लेना चाहिए कि क्या मैं इस पे अमल कर सकूँगा। अब इमरान खान के जो बयानात की क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक है।
लोग अभी भी उनसे उम्मीद रखते हैं, इस मुश्किल हालात में भी उनसे उम्मीद रखते हैं। मैं भी उनसे उम्मीद रखता हूँ कि जब उन्हें मौका मिला वो बेहतरी करेंगे, लेकिन बातों और लफ्ज़ों से बेहतरी नहीं होनी, अब तो अमली तौर पे आपको बेहतरी करनी पड़ेगी। फिर आ जाए परवेज़ इलाही। चौधरी बिरादरान ने इमरान खान का साथ दिया पंजाब असम्बली में, उन्हें स्पीकर बनाया गया और उनके सर से पंजाब में इनकी हुकूमत कायम हुई। इमरान खान अगर चौधरी बिरादरान को पसंद नहीं करते तो ये पहले ही स्टेप ले लेना चाहिए था। अब अगर इमरान खान ये कहते हैं कि मैंने इलेक्टेबल्स को लेके कामयाबी हासिल करनी थी, तो फिर उन इलेक्टेबल्स को आप गंवाएं भी ना, उनको अपने साथ रखें। अगर वो सियासी ही गेम खेल रहे हैं तो सियासत में इतने बहादुरी से और इतने बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। फिर तीसरी बात आप आ जाएँ, मैंने आपको कहा जहांगीर तरीन से दूरी, माफियाज़ के ख़िलाफ़ ऐलान करके कार्रवाई ना करना, चौधरी बिरादरान के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब करना। कल के इमरान खान के डिनर में नहीं गए चौधरी बिरादरान, यहाँ तक कि चौधरी शाह साहब ने कहा कि मेरा बंदा आ जाएगा, खाना नहीं खाएगा आपका, हाँ लेकिन कौमी असम्बली में अगर बजट पास करवाने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर वोट देंगे। ये चौधरी बिरादरान देखें, तब तक ये लोग जो कौम MQM है, चौधरी बिरादरान है, BNP है, बाकी जितने लोग हैं, ये सब वो हैं जब इमरान खान का उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब इमरान खान की सर्वाइवल मुश्किल है, तो सबसे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले ये वक्त का इंतज़ार करें। इमरान खान ज़ाहिर गलती कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इन लोगों को, इन्हें मजबूरन ना अपने साथ घसीटें, बल्कि जब आप अकामोडेट ही कर रहे हैं और जब आप सबको ही अकामोडेट कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द इलेक्टेड जो अरकान हैं वो मुंह देख रहे हैं और ऊपर से पैराट्रूपर्स उतरे हुए जो हैं वो अंडे खा रहे हैं और जिन्होंने दुख झेले वो बेचारे क्या नाम है मुंह देख रहे हैं, तो फिर इमरान खान को इतनी बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए। 4 गलती हो गई। 5वीं गलती हुई कि इमरान ने शुरू में नैब को इस सतह पे आज़ाद कर दिया कि उसने डंडा पकड़ लिया, सरमायादारों को भगा दिया, ब्यूरोक्रेसी को भगा दिया और मुल्क जो है जो पनप सकता था वो नहीं पनपा। और अब जाके आप नैब के बर काटने की कोशिश कर रहे हैं, नैब को कर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश आप पहले ही कर देते तो बहुत बेहतर हो जाता। फिर छठी गलती इमरान खान ने क्या की? छठी गलती इमरान खान की ये है कि उन्होंने जब अपनी टीम को ये दे दिया था टारगेट कि आपने इस मुल्क के अंदर इस तरह का एक मुआशी निज़ाम लाना है जिससे इन लोगों को फ़ायदा हो और इस तरीके से चलें, तो फिर IMF के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे या कुछ लोगों के कहने पे अपनी टीम को तब्दील नहीं करना चाहिए था। उसका नतीजा ये हुआ कि इमरान खान की अपनी कोई पॉलिसी ही नहीं रही। अब सूरत हाल ये कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने की शर्तें लगती हैं, फाल निकाली जाती है, उनके अलाइज़ उनसे नाराज़ हैं। जहांगीर तरीन जैसा उनका करीबी साथी लंदन जाके बैठ गया है। इमरान खान ने 5 साल पूरे करने हैं और अगर आवाम को कुछ देना है तो अपनी इन गलतियों पे एक नज़रसानी करनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक शदीद टसल चल रही है और इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनके ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है और उनके हवाले से क्या खिचड़ी पक रही है, वो मैं अगली वीडियो में आपसे गुफ्तगू करूँगा।